क्या आप जानते हैं कि महाभारत सिर्फ एक कहानी नहीं है? क्या आपको पता है कि एक लेजेंडरी रिसर्चर डॉक्टर नीलेश नीलकंठ ओक ने लगभग 20 साल की इंटेंसिव रिसर्च करके महाभारत वार की स्पेसिफिक डेट कैलकुलेट की है और वो डेट है 5561 BCE। इसके बारे में शायद आपने पहले भी सुना हो, लेकिन ट्रस्ट मी, जब आप ये पूरा वीडियो देखोगे तब आपको समझ आएगा कि ये सिर्फ एक डेट नहीं है, ये एक साइंटिफिकली बैक्ड, आर्कोलॉजिकली सपोर्टेड और जेनेटिकली वेरीफाइड रियलिटी है। और सबसे माइंड ब्लोइंग बात, अगर 7500 साल पहले 40 लाख मेल सोल्जर एक वॉर में मर गए तो जरूर दुनिया की जेनेटिक्स में एक मैसिव इम्पैक्ट भी पड़ा होगा। और गेस व्हाट, वो इम्पैक्ट आज भी विजिबल है, ग्राफ्स में विजिबल है, जेनेटिक रिकॉर्ड्स में विजिबल है। सो लेट्स डाइव इन और शुरू करते हैं आज तक की सबसे डिटेल्ड वीडियो अबाउट द रियल प्रूफ्स ऑफ महाभारत। पहले समझते हैं कि महाभारत वार एक्चुअली में कितना बड़ा था। आपने सिर्फ अर्जुन और भीष्म की स्टोरी सुनी है, लेकिन ये वार एक्चुअली में कितना मैसिव था ये आपको भी नहीं पता। महाभारत में ये लिखा है कि 18 अक्षौणी सेना ने इस युद्ध में हिस्सा लिया था। एक अक्षौणी मतलब एक कंप्लीट मिलिट्री यूनिट, जिसमें होते हैं लगभग 2 लाख सोल्जर्स। और सिर्फ सोल्जर्स नहीं, इन्फिलटरी, चैरियट, हॉर्सेस, एलिफेंट, क्लेवरली, सब कुछ। महाभारत में 18 अक्षौणी आर्मी थी। कौरवों के पास 11 अक्षौणी और पांडवों के पास 7 अक्षौणी आर्मी थी। मतलब टोटल में 36 लाख इन्फिनिटरी सोल्जर्स, प्लस चैरियट्स, प्लस मैनॉट्स, प्लस सपोर्ट स्टाफ, प्लस लॉजिस्टिक टीम्स। मतलब टोटल अराउंड 40 लाख सोल्जर्स इस वार में डायरेक्टली इन्वॉल्व थे। अब ये सुनो कि आउट ऑफ 40 लाख मेल सोल्जर्स जो इस वार में पार्टिसिपेट किए थे, उसमें से सिर्फ 12 सोल्जर्स ही जिंदा बचे। सिर्फ 12, बाकी सब मर गए। एक छोटे से टाइम पीरियड में सिर्फ 18 दिनों में 40 लाख मेल सोल्जर की पॉपुलेशन एलिमिनेट हो गई। थिंक अबाउट इट, 7500 साल पहले दुनिया की पॉपुलेशन थी कितनी? लगभग 2 करोड़ लोग। मतलब 20% ऑफ एंटायर वर्ल्ड पॉपुलेशन बस एक वार में ही एलिमिनेट हो गई, और वो भी एक छोटे से ज्योग्राफिकल एरिया में, इंडिया में। तो क्या दुनिया में कोई जेनेटिक इम्पैक्ट नहीं पड़ा होगा? क्या ह्यूमन पॉपुलेशन का सेक्स रेशो चेंज नहीं हुआ होगा? ऑब्वियसली होगा ना, डेफिनेटली ये हुआ था। और यहाँ पर आता है साइंटिफिक एविडेंस जो आपका माइंड ब्लो कर देगा। रिसर्चर्स ने ह्यूमन जेनेटिक्स को डीपली स्टडी किया। उन्होंने मेल फीमेल रेशो को ट्रैक किया, वो भी हजारों सालों तक। और देखो ये ग्राफ, ये रेशो बिल्कुल स्टेबल था। 1.5 लाख साल से लेकर 30,000 साल तक कंप्लीटली स्टेबल। पर फिर क्या हुआ? अराउंड 7,000 to 8,000 साल पहले एक सडन स्पाइक दिखता है, मतलब एक सडन ड्रॉप मेल पॉपुलेशन में। इसका मतलब कि 7,500 साल पहले यही रेशो 1 मेल to 1 फीमेल था। तो उस वार के बाद जब सर्वाइवर काउंट करो तो यही रेशो 1 मेल to 4 फीमेल आ गया। मतलब 75% मेल एलिमिनेट हो गए उस स्पेसिफिक टाइम पीरियड में। ये कौन सी वार थी जो इतना बड़ा कैटेस्ट्रोफिक इम्पैक्ट लाई? कौन सी वार थी जो एंटायर जेनेटिक प्रोफाइल ऑफ सिविलाइजेशन को चेंज कर सकती थी? मतलब महाभारत। ये सिर्फ हिस्टोरिकल रिकॉर्ड नहीं है, ये एक जेनेटिक प्रूफ है, ये बायोलॉजिकल एविडेंस है जो आज भी रिटर्न है ह्यूमन डीएनए में। लेकिन वेट, और भी एविडेंसेस है, और ये एविडेंस और भी कन्विंसिंग है। एक रिसर्चर ने इस मेल फीमेल ग्राफ को रीजन वाइज ब्रेक डाउन किया। इसका मतलब कि उसने देखा कि कौन से एरियाज में जेनेटिक ड्रॉप हुआ, और रिजल्ट चौंकाने वाले थे। साउथ एशिया, जो बेसिकली इंडिया है, वो एक ग्रीन लाइन से रिप्रेजेंट होता है। उस ग्राफ में देखो, ग्रीन लाइन में सबसे फर्स्ट और सबसे बड़ा ड्रॉप हुआ। और कब? 7500 साल पहले एग्जैक्टली। और फिर नियर ईस्ट, जो ईरान इराक एरिया है, जो ऑरेंज लाइन से दिखाया गया है, वहाँ भी एक सडन ड्रॉप दिखता है, और वो भी सेम टाइम पीरियड में। क्योंकि हिस्ट्री में लिखा है कि भगदत्ता, सुदक्षिणा और कई नियर ईस्ट के किंग्स भी इस वार में पार्टिसिपेट किए थे। लेकिन अगर हम यूरोप की येलो लाइन को गौर से देखें तो वहाँ कोई सिग्निफिकेंट चेंज नहीं दिखता। क्यों? क्योंकि यूरोप वॉर में इन्वॉल्व नहीं था। इसका मतलब कि ये जेनेटिक ड्रॉप वहीं पर दिखते हैं जहाँ युद्ध हुआ था, एग्जैक्टली उसी टाइम पर जब पॉसिबली महाभारत हुई थी। ये कोइंसिडेंस कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता। ये एक प्रूफ है कि 7500 साल पहले महाभारत हुई थी। अब ये तो क्लियर हो चुका है कि वार हुई थी, लेकिन क्या सच में ये महाभारत का ही युद्ध था? इसे अच्छे से समझने के लिए
आइए चलते हैं आर्कोलॉजिकल एविडेंस की तरफ, क्योंकि सिर्फ जेनेटिक प्रूफ से काफी नहीं है, आर्कोलॉजी भी इस कहानी में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। हस्तिनापुर, ये नाम तो आपने जरूर से सुना होगा, कौरवों का राज्य। लेकिन क्या हस्तिनापुर रियल में एक सिटी थी? क्या इसका कोई आर्कोलॉजिकल एविडेंस है? जी हाँ, बिल्कुल है। साल 1951 में डॉक्टर बीबी लाल, एक लेजेंडरी रिसर्चर ने हस्तिनापुर में एक्सकेवेशन शुरू की और एक अजीब सी एनोमली डिस्कवर हुई। 4 अलग अलग कल्चरल लेयर, हर लेयर एक अलग हिस्टोरिकल एरा रिप्रेजेंट करती थी। और सबसे इम्पोर्टेंट था पीरियड 2, पेंटेड ग्रे वेयर कल्चरल लेयर, जो लगभग 1100 से 800 BC पुराने थे। लेकिन ये लेयर इतनी इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि इस लेयर में जो पॉटरी मिली थी वो सिर्फ हस्तिनापुर में ही नहीं, पूरे नॉर्थ इंडिया में स्पेसिफिक प्लेसेस पर ही मिलती थी। और वो स्पेसिफिक प्लेसेस वही थे जहां महाभारत के इवेंट्स भी हुए थे। इंद्रप्रस्थ, कुरुक्षेत्र, मथुरा, कंपील, इन हर जगहों पर ये पेंट ग्रे वेयर पॉटरी मिली। इस पीरियड 2 लेयर में और भी बहुत कुछ डिस्कवर हुआ। आयरन वेपन्स जैसे एरोहेड्स, स्पीयर हेड्स, सिकल्स, पॉटरीज जैसी ग्रे कलर्ड ब्लैक पेंटेड डिजाइन के साथ, टेराकोटा फिगर्स जैसे एनिमल्स और ह्यूमंस की रिप्रेजेंटेशंस, कॉपर ऑब्जेक्ट्स, और सबसे इम्पोर्टेंट और शॉकिंग डिस्कवरी, एक थिक लेयर ऑफ सैंड एंड स्लेट, मतलब एक कैटास्ट्रॉफिक फ्लड का जियोलॉजिकल एविडेंस। और मत्स्य पुराण में भी ये लिखा है कि हस्तिनापुर को एक भयंकर फ्लड ने डिस्ट्रॉय किया था। और महाभारत और हरिवंशा जैसे पौराणिक ग्रंथों में भी ये लिखा है कि किंग निचाशु को हस्तिनापुर छोड़नी पड़ी थी क्योंकि एक डिवास्टेटिंग फ्लड वहां पर आई थी। आर्कोलॉजिकल लेयर्स और एंशिएंट टेक्स्ट दोनों एग्जैक्टली मैच कर रहे हैं। और सिर्फ हस्तिनापुर ही नहीं, कुरुक्षेत्र, वही स्थान जहां महाभारत का 18 दिनों का भयंकर युद्ध हुआ, जहां अर्जुन ने अपना गांडीव इस्तेमाल किया था, जहां भीष्म और द्रोणाचार्य की मृत्यु हुई थी, ये जगह आर्कोलॉजिकल एविडेंस से भी कंफर्म हुई है। एक्सकवेशन में आयरन वेपन्स मिले, एरोज, स्पीयर हेड्स, स्वॉर्ड्स, चैरियट्स रिमेन्स भी मिले वुडन फ्रैगमेंट्स के साथ। ह्यूमन बोन्स भी मिली जो लगभग पूरे एरिया में फैली हुई थी। ये सब प्रूफ्स है एक मैसिव वारफेयर का। और सबसे फैसिनेटिंग बात, भीष्म पर्व और उद्योग पर्व में स्पेसिफिक एस्ट्रोनॉमिकल पोजीशंस के बारे में लिखा गया है कि बृहस्पति, शनि और मंगल एक स्पेसिफिक नक्षत्र में थे जब महाभारत का युद्ध शुरू हुआ। और जब मॉडर्न साइंटिस्ट ने प्लैनेटेरियम सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके इन पोजीशंस को चेक किया तो वो 5561 BC के आसपास एग्जैक्टली मैच हो गए। ग्रंथों में लिखा गया जो एस्ट्रोनॉमिकल डेट है वो एक्चुअल हिस्टोरिकल प्लैनेटरी कॉन्फ़िगरेशन से एग्जैक्टली मैच हो गया। इसका सीधा सा अर्थ तो ये निकल कर आता है कि एंशिएंट स्कॉलर्स को एडवांस एस्ट्रोनॉमी नॉलेज था। अब बात करते हैं द्वारका की। महाभारत में लिखा है कि श्री कृष्ण ने वरुण देव से कुछ भूमि मांगकर द्वारका को ओशियन के ऊपर कंस्ट्रक्ट किया था, जो कि एक पोर्ट सिटी भी थी जो फॉरेन ट्रेड्स में इन्वॉल्व थी। और जब कृष्ण ने अपना शरीर छोड़ दिया तो कहते हैं कि द्वारका समुद्र में डूब गई। लेकिन कई लोगों के लिए ये सिर्फ माइथोलॉजी होगी, पर मेरे लिए नहीं। क्योंकि जब मैंने पढ़ा कि साल 1983 में द्वारका के कोस्ट पर गुजरात में अंडर वाटर एक्सप्लोरर्स अरेबियन सी में डाइविंग कर रहे थे, तब उन्हें एक अंडर वाटर सिटी डिस्कवर हुई थी। हाँ, स्टोन्स, वॉल्स, स्ट्रक्चर्स, रोड सब पानी के नीचे। आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने डिटेल अंडर वाटर एक्सकेवेशन शुरू की। फोर्टिफिकेशन फाउंडेशंस, स्टोन एंकर्स जो बोट मोर्निंग के लिए यूज होते थे, इरिगेशन सिस्टम्स, सब कुछ था। भगवत पुराण भी ये कहती है कि द्वारका परफेक्टली प्लान्ड सिटी थी। और अब अंडर वाटर आर्कोलॉजी ये प्रूव कर रही थी कि टेक्स्ट में लिखा हुआ डिस्क्रिप्शन एक्यूरेट है। फरवरी 2025 में आर्कोलॉजिस्ट ने एक फिर से नई खोज शुरू की है जिसमें वो लीडार टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने वाले हैं। शुरुआती रिपोर्ट्स के मुताबिक मैसिव आर्कोलॉजिकल अवशेष अभी भी जमीन के नीचे दबे हुए हैं। मतलब द्वारका कोई मिथ नहीं बल्कि ये रियल हिस्टोरिकल सिटी थी जो सी लेवल में राइज की वजह से समुद्र के नीचे सबमर्ज हो गई। अब आते हैं एस्ट्रोनॉमिकल एविडेंस पर, क्योंकि ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट प्रूफ माना जाता है। महाभारत के स्पेसिफिक प्लैनेटरी पोजीशंस में ये सीधे तौर से लिखा गया है कि जब कार्तिक महीना रेवती नक्षत्र में था, जब श्री कृष्ण शांति प्रस्ताव लेकर हस्तिनापुर गए थे।
टेक्स्ट में जुपिटर, सैटर्न और मार्स का एग्जैक्ट पोजीशन भी बताया गया है और ये भी लिखा गया है कि स्टार्स की पोजीशन के साथ साथ अदर एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट्स जैसे इक्लिप्स और अदर एस्ट्रोनॉमिकल फिनोमेना भी हुए थे जो कि उन्होंने प्रिसाइज डेट के साथ रिकॉर्ड किया था। ये कोई ऑर्डिनरी ऑब्जर्वेशन नहीं है, ये एक एडवांस एस्ट्रोनॉमिकल साइंस थी। अब ये डेटा थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स पहले लिखा गया था और वो रिकॉर्ड्स आज भी वेरीफाइड हो सकते हैं मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज करके। ये एस्ट्रोनॉमिकल एक्यूरेसी सिर्फ माइथोलॉजी में पॉसिबल नहीं हो सकती। और फिर है जेनेटिक एविडेंस जो सबसे कंपाइलिंग है, वाई क्रोमोसोम बॉटलनेक। साइंटिस्ट ने ये ऑब्जर्व किया कि 4000 से 7000 पहले मेल पॉपुलेशन में एक बड़ा कोलैप्स हुआ था, लेकिन फीमेल डीएनए स्टेबल रहा। इसका सीधा मतलब वॉरफेयर। मेन फाइट करते थे और उनकी मौतें भी ज्यादा होती थी। वुमेन डायरेक्टली किसी भी वॉर में इन्वॉल्व नहीं होती थी। और ये जेनेटिक बॉटलनेक ये अराउंड 5561 बीसी के अराउंड हुआ, एग्जैक्टली उसी जोग्राफिकल एरिया में, एग्जैक्टली उसी टाइम पीरियड में जब महाभारत भी हुई थी। तो देखो, अब एविडेंस का एक कंप्लीट चेन बन गया है। ग्रंथ कहते हैं कि 7500 साल पहले महाभारत हुई थी। एस्ट्रोनॉमी कहती है कि प्लैनेटरी पोजीशन 5561 बीसी में दिखाती है, जो टेक्स्ट में भी लिखा गया है। आर्कियोलॉजी कहती है कि हस्तिनापुर, कुरुक्षेत्र, द्वारका और इंद्रप्रस्थ सब साइट्स उसी टाइमलाइन पर मैच कर रही है। जेनेटिक्स कहता है कि 4000 से 7000 पहले मेल पॉपुलेशन कोलैप्स हुआ था और उसी रीजन में, और कोलैप्स एग्जैक्टली उस मैग्नीट्यूड का था जो 40 लाख मेल्स के वॉर डेथ से एक्सपेक्टेड है। ये सिर्फ कोइंसिडेंस नहीं, ये ओवरवेलमिंग एविडेंस है। ये एक प्रूफ है कि महाभारत 5561 बीसी में हुई थी, लगभग 7500 साल पहले। और ये कोई माइथोलॉजी नहीं, बल्कि ये हमारी हिस्ट्री है। ये एक्चुअल इवेंट है जो रिकॉर्डेड है टेक्स्ट में, प्रिजर्व है जेनेटिक्स में, कंफर्म्ड है आर्कियोलॉजी से और वैलिडेटेड है एस्ट्रोनॉमी से। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और अगले वीडियो का वेट कीजिए। जल्द ही मुलाकात होगी और थैंक्स फॉर वॉचिंग।